अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम तेलंगाना में सियासी मंजर बदल कर रख देगी। तेलंगाना असेंबली जल्द ही होगी तहलील, सदर राज में होंगे इंतखाबात। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। और तुर्की में तबाहकुन ज़लज़ला, 500 से ज़ायद हलाक, हज़ारों ज़ख्मी, फलकबोस इमारतें मुनहदम। तेलंगाना हुकूमत ने 2,90,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, अक़लियतों के लिए सिर्फ 2,200 करोड़ रुपये। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियतों के लिए 2,200 करोड़ रुपये का बजट मख्तस किया है। वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने रियासती असम्बली में आज 2,90,000 करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत तमाम मज़ाहिब के साथ मसावी सलूक करती है। समाज के किसी भी तबके के साथ इम्तियाज़ नहीं किया जाता। सरकारी प्रोग्रामों के फ़ायदे तमाम के लिए दस्तियाब हैं। तेलंगाना की तश्कील से पहले पेशतर हुकूमतों ने अक़लियतों की बहबूद के लिए सालाना 300 करोड़ रुपये भी सर्फ नहीं किए थे। तेलंगाना की तश्कील के बाद अक़लियतों की बहबूद के लिए हुकूमत ने 8,581 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। साल 2021-2022 में 1,286 करोड़ रुपये की रकम खर्च की गई। हुकूमत साल 2014 से मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए शादी मुबारक स्कीम पर अमल कर रही है। गुज़िश्ता 8.5 वर्षों में 2,32,713 लड़कियों की शादी के लिए 1,903 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। गरीब इस्तिफादा कुनिंदगान के मुतालबे में इजाफे के सबब 450 करोड़ रुपये की तजवीज़ रखी गई है। उनमें इजाफी 150 करोड़ रुपये की रकम शामिल है। अक़लियती मालियती कारपोरेशन के ज़रिए क़र्ज़े जात की तकसीम के लिए कारपोरेशन मौजूदा और मुजव्वज़ा मालियाती साल के लिए 270 करोड़ रुपये खर्च करने का मंसूबा रखता है। पेशतरो बजट के बरखिलाफ उसमें 239 करोड़ रुपये का इजाफा किया गया है। हुकूमत ने अक़लियती मालियती कारपोरेशन के ज़रिए गरीब मुस्लिम ख़वातीन में 20,000 सिलाई मशीनों की तकसीम का फ़ैसला किया है। रियासत में अक़लियती तालीमी इदारों की तादाद दूसरी रियासतों से ज़्यादा है। इब्तिदा में हुकूमत ने 203 अक़ामती स्कूल्स का क़याम अमल में लाया, ताहम बाद अज़ां उनकी जूनियर कॉलेज के तौर पर जदीदकारी की गई है। तेलंगाना के कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि असम्बली इस माह के अवाखिर से क़ब्ल तहलील कर दी जाएगी और क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात सदर राज में होंगे। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के इजलास में इस बात पर तबादला ख्याल किया जाएगा कि तेलंगाना में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात सदर राज में ही कराए जाएँ। उन्होंने कोदाड़ में कांग्रेस पार्टी के कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस कोदाड़ और हुजूर नगर में 50,000 की अक्सरियत हासिल करे। उन्होंने चैलेंज किया कि अगर उन्होंने कहा कि अक्सरियत हासिल ना की तो वो सियासी संन्यास इख्तियार कर लेंगे। तेलंगाना में कांग्रेस के इंचार्ज मानिक राव ठाकरे ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम के तहत मुल्क के घर घर तक राहुल गांधी के पैगाम को आम करने के लिए IACC ने फैसला किया है। ठाकरे ने कहा कि इस दौरान बीजेपी के 8 साला दौरे हुकूमत में अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करते हुए अवाम को बाशऊर किया जाएगा। तेलंगाना में KCR हुकूमत की बदनुवानियों और अवाम मुखालिफ इक़दाम के खिलाफ चार्जशीट भी जारी की जाएगी। हर घर तक दोनों हुकूमतों की नाकामियों की तफसीलात पहुंचाई जाएंगी। गांधी भवन में कांग्रेस अक़लियती शोबे के तहत आमिला का इजलास मुनक़िद किया गया। इस एग्जीक्यूटिव मीटिंग की सदारत तेलंगाना कांग्रेस अक़लियती शोबे के चेयरमैन अब्दुल्ला सोहेल ने अंजाम दी, जिसमें तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज मानिक राव ठाकरे, तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज नदीम जावेद के अलावा अयूब खान, साबिक़ कारपोरेटर, माइनॉरिटी लीडर्स मोहम्मद नज़ीर, इम्तियाज़ खान और मुख्तलिफ अज़ला के सदूर ने शिरकत की। इजलास में अब्दुल्ला सोहेल ने मानिक राव ठाकरे का तफसीली तारुफ करवाया और कहा कि हम अब इलेक्शन जोन में दाखिल हो चुके हैं, जिसके लिए हमें मजबूती के साथ काम करने की ज़रूरत है। हैदराबाद के पुराने शहर में कल रात ससुराली रिश्तेदारों की जानिब से दामाद पर कातिलाना हमला किया गया। ये वाक़या बंद नाके के करीब विकास स्कूल के पास पेश आया। ज़ख्मी की शिनाख्त गफूर खां की हैसियत से की गई है। उनके वालिद ने बताया कि उनके बेटे की शादियाँ जैसा कि A23 से चलने वाली रूपे प्राइम वॉलीबॉल लीग के एक और दिलचस्प सीज़न का मरहला तैयार हो रहा है। तमाम टीम के कप्तानों के साथ टूर्नामेंट के मुंतज़मीन ने बेंगलुरु कर्नाटक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। शहर में लाइव वॉलीबॉल एक्शन देखने के शायकीन के दरमियान बड़े पैमाने पर जुनून के दरमियान रूपे प्राइम वॉलीबॉल लीग के CEO
जोए भट्टाचार्य ने पहले सीज़न के अख्ताम के बाद से टूर्नामेंट की बड़ी कामयाबी पर बात की। ये हमारे लिए एक बहुत ही ख़ास मौका है क्योंकि हम एक ज़बरदस्त पहले सीज़न के बाद अपना दूसरा सीज़न शुरू कर रहे हैं। लीग में हर मुमकिन हद तक इजाफा हुआ है। हमारे पास मुंबई मैट्रिक्स इस साल टीमों के पोल में शामिल हो रहे हैं। हमने बैनुल अक़वामी वॉलीबॉल फेडरेशन के साथ शिराकत दारी की है। वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में आने वाला है और इस सीज़न में दांव तेज़ी से ज़्यादा है क्योंकि फ़ातिहीन की टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिलेगा। हमने वाकई खेल को बढ़ाया है और इस सीज़न में मेयार बहुत बेहतर है। हम एक क्रैकिंग सीज़न के लिए तैयार हैं और ये हिंदुस्तान में अब तक का बेहतरीन वॉलीबॉल होगा। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन रियासत तेलंगाना के उर्दू सहाफ़ियों की वाहिद मुसल्लमा ट्रेड यूनियन है जो उर्दू सहाफ़ियों के हकीकी मसाइल को हुक्काम तक मौसर नुमाइंदगी करती है। रियासती सरपरस्त TUWJU साजिद मेराज ने 5 फरवरी की शाम दक्कन गेस्ट हाउस करीमनगर में TUWJU के खसूसी इजलास से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने मुत्तहिदा ज़िले करीमनगर में TUWJU की गैर मामूली मेंबरशिप की तकमील पर इजहार इत्मीनान करते हुए ज़िले करीमनगर के उर्दू सहाफ़ियों और ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने उर्दू सहाफ़ियों से अपील की कि वो मुत्तहिदा ज़िले करीमनगर और उसके क़ुर्ब जवार अज़ला में मेंबरशिप की तौसीअ और इस्तेहकाम पर खुसूसी तवज्जो दें। साजिद मेराज ने कहा कि TUWJU के ज़रिए रियासत तेलंगाना के तमाम उर्दू सहाफ़ियों को एक्रीडेशन कार्ड्स, हेल्थ इंश्योरेंस अराज़ी और डबल बेडरूम और दीगर मिराआत के लिए जंगी खुतूत पर हुक्काम बाला से कामयाब नुमाइंदगी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पीर को बेंगलुरु में 20% एथेनॉल मिले हुए पेट्रोल ईंधन E20 को लॉन्च किया। साथ ही शमसी और रिवायती तवानाई से चलने वाले खाना पकाने के निज़ाम की नक़ाब कुशाई की और इंडिया एनर्जी वीक का इफ्तिताह अंजाम दिया। एक माह के अंदर वज़ीर-ए-आज़म का कर्नाटक का ये तीसरा दौरा है जहाँ इस साल असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं। एक लड़के ने 58 साला खातून का इस्मत रेज़ी के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया। दरिंदगी की ये वारदात मध्य प्रदेश में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक मध्य प्रदेश के ज़िले रेवा में 16 साला लड़का 58 साला खातून को वीरान जगह पर ले गया। उसके बाद उसने खातून की इस्मत रेज़ी की। शर्मनाक हरकत के बाद उसने तेज़ धारदार शय से गला काट कर उस खातून का कत्ल कर दिया। बुजुर्ग खातून के लापता होने पर उसके घर वालों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद खातून की तलाश शुरू कर दी थी कि उन्हें खातून की नाश मिली। तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चला कि मकतूल खातून के अरकान ख़ानदान ने लड़के पर 2 साल कबल मोबाइल फ़ोन चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया था। पुलिस को शुबा है कि लड़के ने अपने साथ की गई तौहीन का बदला लेने के लिए ये जुर्म किया है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। तुर्की में पीर को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:17 पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत का अंदाज़ा 7.8 लगाया गया है। इस ताकतवर ज़लज़ले ने तुर्की और शाम में बड़ी तबाही मचाई है। ज़लज़ले के बाइस अब तक 500 से ज़ायद अफराद के हलाक होने की खबरें सामने आ रही हैं। उसके साथ ही 2500 से ज़ायद अफराद के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात हैं। ज़लज़ले से सैकड़ों इमारतें तबाह हो गई हैं। पुलिस और इंतज़ामिया की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तुर्की में ज़लज़ले के बाइस 284 हलाकतों की तस्दीक हुई है। उसके साथ ही 2323 अफराद ज़ख्मी बताए गए हैं। वो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। उनमें से 70 अफराद कहरमार इस सूबे में हिलाक हुए हैं जहां ज़लज़ले का मरकज़ था। तुर्की के शहर दयारबाकर में इमारतें गिरने की खबर है। मुतासरा इलाकों की मसाजिद को शेल्टर होम्स के लिए खोल दिया गया है। तुर्की में ज़लज़ले से मुतासरा लोगों की मदद के लिए हिंदुस्तान भी आगे आया है। NDRF की 2 टीमें मदद के लिए तुर्की भेजी जाएंगी। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान के मुताबिक 6 मरतबा ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इसमें सबसे बड़ा झटका तकरीबन 40 सेकंड तक महसूस किया गया जिसकी शिद्दत 7.8 थी। उसके बाद 7.5 की शिद्दत के झटके महसूस किए गए। तुर्की के नायब सदर ने कहा कि मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ज़ख्मियों को बेहतर इलाके में मुंतकिल करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम तेलंगाना में सियासी मंजर बदल कर रख देगी। तेलंगाना असम्बली जल्द ही होगी तहलील, सदर राज में होंगे इंतखाबात। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। और तुर्की में तबाहकुन ज़लज़ला, 500 से ज़ायद हलाक, हज़ारों ज़ख्मी, फलकबोस इमारतें मुनहदम। तेलंगाना हुकूमत ने 2,90,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। अक़लियतों के लिए सिर्फ 2,200 करोड़ रुपये। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं। तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।